बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने पिछली एक्सरसाइज 7.4 में डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वहाँ पर हमारा जो टोटली डिस्कशन थी वो थी टू वेक्टर्स पर, और अब एक्सरसाइज 7.5 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 7 है सेम वेक्टर्स, टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड फोकस हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड पे, और टारगेट हमारा ये है कि एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल टू क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो टॉपिक ये है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में बेसिकली बेटा नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हमारे पास तीन वेक्टर्स जो हैं अंडर स्टडी होंगे। तो दो किस्म के ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की फील्ड में पाए जाते हैं, जो कि ये भी नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे हम आफ्टर डिस्कशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि इसकी स्टडी करने के बाद हम इसको ज्योमेट्रिकल शेप देंगे और देखेंगे कि ये नेचुरल फिनोमिना कैसे है। जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास u डॉट v क्रॉस w और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट u क्रॉस v क्रॉस w। बट हमारे इस कोर्स में जो इन्वॉल्व है चीज़ वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन ऐसे है कि इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये दो वेक्टर्स नॉन जीरो होने चाहिए विद दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड वेक्टर। ये थर्ड वेक्टर भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट ऑल थ्री वेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट। ये भी जरूरी है कि तीनों के तीनों वेक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये कहलाता है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर तीन वेक्टर डिस्टिंक्ट ना हुए तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, इसको भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। मैथमेटिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं, लेट वी हैव अ थ्री वेक्टर्स u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज u डॉट v क्रॉस w और v डॉट w क्रॉस u और w डॉट u क्रॉस v। यानी कि ये तीनों के तीनों टाइप्स के जो हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, दीज ऑल थ्री types of expression are called scalar triple product of three vectors. It is also represented as u dot v cross w को हम in the form of square bracket u vector, v vector, w vector भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी दो एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। अब हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि what is the relation between these three expression। इन तीन एक्सप्रेशन के दरमियान रिलेशन क्या है। तो एनालिटिकल एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे बेटा हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था और उसको फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। सिमिलरली इसी के लिए भी एनालिटिकल टेक्निक में क्या इन्वॉल्व होगा? डिटर्मिनेंट। लेट वी हैव अ u वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड v वेक्टर इज b1i plus b2j plus b3k and w is defined as c1i plus c2j plus c3k। then u dot v cross w is defined as। अब देखें बेटा एक चीज v cross w पहले का ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में था इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ये v क्रॉस w एक वेक्टर प्रोड्यूस होगा और वेक्टर का डॉट वेक्टर से लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? स्केलर। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे इसीलिए कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो u पहले है तो इसके कंपोनेंट a1, a2, a3, v उसके बाद है b1, b2, b3 एंड w इज c1, c2, c3। एक्सपेंड करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम r1 करें, r2 करें, r3 करें, c1 करें, c2 करें या c3 करें, या आप ऑपरेशन लगाकर विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इसका कोई ऑपरेशन लगाकर रिड्यूस करें 2 क्रॉस 2 में, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आंसर रिमेन सेम। आंसर आपका सेम ही रहेगा u डॉट v क्रॉस w का। अब कुछ जितनी डिस्कशन कर चुके हैं इनमें मेन रिजल्ट हैं वो हैं 5 रिजल्ट, उनको डिस्कस करते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है बेटा कि रिलेशन की बात की थी कि u डॉट v क्रॉस w, v डॉट w क्रॉस u एंड w डॉट u क्रॉस v में क्या रिलेशन है, तो इनमें रिलेशन है बेटा इक्वालिटी का, यानी कि ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। जब आप दो रोज या दो कॉलम्स को नॉर्मली अगर इधर दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इस रो 3 को रूट 2 के साथ और रो 2 को रो 1 के साथ, तो एक दफा जो माइनस आएगा रो 3 को रो 2 के साथ चेंज करने पर और एक रो 2 को रो 1 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मींस दैट कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ कर सकते हैं कि u डॉट v क्रॉस w इक्वल होता है v डॉट w क्रॉस u, और ये चीज इक्वल होती है w डॉट u क्रॉस v। अब इसमें एक खास आर्डर है, उस आर्डर की तरफ जाते हैं। देखिए बेटा, आपके पास अगर u है, v है, w है, इस आर्डर को डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी स्केलर प्रोडक्ट का जो आउटपुट आएगी वो चेंज हो जाएगी। मींस दैट अगर मैं कहता हूं u डॉट v क्रॉस w या v डॉट w क्रॉस u या w डॉट u क्रॉस v, ये तीनों बातें इक्वल हैं, बट अगर ऐसा कहा जाए कि u डॉट w क्रॉस v, तो ये इन तीनों में किसी के भी इक्वल नहीं होगा। दैट इज वाई सेकेंड रिजल्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस इफ द ऑर्डर इज नॉन साइक्लिक। तो वैल्यू प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम इसको साइक्लिक ऑर्डर यानी कि साइकिल में नहीं रखेंगे तो। अच्छा बेटा, थर्ड रिजल्ट ये है कि इफ u v एंड w आर कोप्लेनर। कोप्लेनर लफ्ज का मतलब ये है कि तीनों के तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन में अगर हुए u v एंड w देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तीन के तीन वेक्टर जिनकी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो एक ही प्लेन में हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वो वाई जी प्लेन में हो, चाहे वो जी एक्स प्लेन में हो, वो किसी भी प्लेन में हो, लेकिन हो एक ही सेम प्लेन पे, सेम प्लेन के अंदर अगर लाई कर रहे हो, तो देन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। पार्ट नंबर जो इसका रिजल्ट नंबर 4 है वो ये है कि u डॉट v डॉट w एंड u क्रॉस v डॉट w आर मीनिंगलेस। इसकी कोई यानी कि ये सेंस ही नहीं बनती है। कैसे बेटा, देखें, डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के दरमियान है, क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के दरमियान है। अगर हम u डॉट v लें तो ये तो ऑपरेट हो जाएगा, एक आपके पास स्केलर आएगा। अब स्केलर को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की नहीं, सिंपल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो हम लिख सकते हैं u डॉट v का आंसर अगर k आता है तो k डॉट w लिखने की जरूरत नहीं है, k बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, सो k w भी सिंपल लिख सकते हैं। सो u डॉट v डॉट w इज अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। इसका यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि ये एक्सप्रेशन लिखा नहीं जा सकता है। And in the field of vector u cross v dot w is also meaningless. Why? Because अगर आप देखें तो यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि पहले v डॉट w को ऑपरेट करना है, यानी कि इसको फाइंड आउट करेंगे। जब v डॉट w को फाइंड आउट करेंगे तो वी हैव अ स्केलर, लेट्स से दिस स्केलर इज k, बट k को क्रॉस लेने की u से जरूरत नहीं है, k सिंपल मल्टीप्लाई होगा u वेक्टर के साथ। सो u क्रॉस v डॉट w इज आल्सो अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। नाउ द रिजल्ट 5 is in scalar triple product if any two vectors are equal then its value is 0। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि तीन के तीन वेक्टर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अभी देखें कि अगर इनमें से कोई एक वेक्टर या कोई दो वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएं, u डॉट v क्रॉस w में u डॉट u क्रॉस w हो जाए या u डॉट u क्रॉस v हो जाए, तो इस सेंस में हम इसका क्या ले, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट में चेक करें तो उसमें व्हेन टू रोज आर सेम देन द डिटर्मिनेंट इज वैनिशेस, मींस दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो वो रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज 7.4। जितना बेटा आर्टिकल पढ़ा है इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास, वेरीफाई दैट a डॉट b क्रॉस c
इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट बी ए क्रॉस बी, ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ए आपको गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, हमने ये चीज आपस में इक्वल शो करनी है। हम क्या करेंगे बेटा, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी को, फिर बी डॉट सी क्रॉस ए को एंड देन सी डॉट बी ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे एक्सप्लिसिटली। मींस दैट अलग-अलग फाइंड आउट करके जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स आपस में इक्वल होंगे, तो हम वहां से कह सकते हैं कि ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल एक्सप्रेशन। ए की वैल्यू है हमारे पास 3i यानी कि 3 -1 एंड 5। सिमिलरली बी की जगह लिखेंगे 4 3 एंड -2 एंड सी की जगह 2 5 एंड 1। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 वी गेट 3 into 3 plus 10 plus 1 into 4 plus 4 plus 5 into 20 minus 6। ये एक्सपेंड करेंगे हम जब R1 से, तो वी गेट द रिजल्ट 117। तो इसका बेटा रिजल्ट आता है, स्केलर है, तो 117 इज अ स्केलर, कांस्टेंट है एक, तो ये आंसर है 117 ऑफ A डॉट B क्रॉस C। नाउ वी मूव टू द सेकंड एक्सप्रेशन B डॉट C क्रॉस A। B डॉट C क्रॉस A में पहले B के हम कंपोनेंट्स लिखेंगे, I कंपोनेंट 4, J कंपोनेंट 3 एंड K कंपोनेंट -2 एंड C के कंपोनेंट I कंपोनेंट 2, J कंपोनेंट 5 एंड K कंपोनेंट 1 एंड सिमिलरली A के 3 -1 एंड 5। व्हेन वी एक्सपेंड फ्रॉम R1 वेदर R2 R3 C1 C2 C3, ये आप पे डिपेंड करता है कहां से एक्सपेंड करें, जहां से मर्जी है एक्सपेंड करेंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा 117 एंड वी टेक दिस इक्वेशन इज 2। नाउ C डॉट A क्रॉस B हैज अ सिमिलरली आंसर 117 एंड दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, तीनों के आंसर बेटा इक्वल हैं, मींस दैट A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, C D के इक्वल है, मींस दैट A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, C इक्वल्स, यानी कि तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तीनों के आंसर्स इक्वल हैं। सो वी प्रूव दैट A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि यू हैव अ 3 वेक्टर्स, उनको हमने नाम दिया है लेट U वेक्टर इज इक्वल टू I -2j plus 3k and V is defined as -2i plus 3j minus 4k and W vector is equal to I -3j plus 5k। तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर 3 वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो वो आपस में तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, यानी कि एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये बेटा इफ एंड ओनली इफ पे कंडीशन है, अगर तीनों वेक्टर्स को प्लेनर होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां डिमांड क्या है कि वी हैव 3 वेक्टर्स एंड वी हैव टू शो दैट 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सो वी मस्ट शो दैट द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम ये प्रूव करेंगे कि उनका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 शो कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज शो हो जाएगी कि तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर हैं। सो U की कंपोनेंट 1 -2 3 and V की component -2 3 -4 and W components 1 -3 5। expanding from R1 1 into 3 multiply 5 15 -3 multiply -4 12 into -12 15 -12 and +2 minus into minus +2 and -2 multiply 5 -10 and -4 multiply 1 +4 and we get +3 into 6 -3. After solving this we get the result 0. So determinant is vanishes. This proves that U, V and W are coplanar. तो ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.5 रिलेटेड टू द कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि वो वेक्टर जो कि सेम प्लेन में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर 3 वेक्टर्स जो गिवन है वो कोप्लेनर हों। तो इसमें बेटा 2 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और सेकंड पार्ट आपके लिए है कि फर्स्ट पार्ट ये है U वेक्टर, लेट U वेक्टर इज गिवन I -j plus k and V वेक्टर इज
plus I minus 2j plus 3k and W vector is defined as 3I vector minus alpha j plus 5k। तो बेटा अल्फा है ये अननोन है और यही हमने क्या करना है फाइंड आउट। और गिवन डाटा में क्या गिवन है कि हमारे पास ये तीन के तीन वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर मींस दैट एज दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर सो देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो वी टेक u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0 एंड u डॉट v क्रॉस w जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसको हम एनालिटिकल एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो u के कंपोनेंट्स लिखते हैं 1 माइनस 1 i j, v के कंपोनेंट्स 1 माइनस 2 माइनस 3 and w component 3 minus alpha 5 is equal to 0 and this 0 is a scalar because this is a product of a scalar triple product। Now we move to the expanding from R1। expand करेंगे जब R1 के जरिए तो 1 is as it is और ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दे बेटा 2 क्रॉस 2 को डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे -2 मल्टीप्लाई विद 5 -10 and minus sign as it is, then -3 multiply with minus alpha is 3 alpha and minus with multiply minus 3 alpha. So we have a 1 into -10 minus 3 alpha and the second element is -1 and -1 के साथ ऊपर आता है आपके पास नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। सो नेगेटिव इंटू -1 +1 एंड ये वाला कॉलम छोड़ दें आप, ये वाली रो छोड़ दें 1 3 -3 5 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 1 मल्टीप्लाई विद 5 5 एंड माइनस एज इट इज मिड में और -3 मल्टीप्लाई 3 -9 -9 इंटू माइनस +9 सो 5 + 9। सिमिलरली वी टेक 1 ये वाली रो छोड़ दें बेटा, ये कॉलम छोड़ दें, वी हैव अ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट एंड 1 मल्टीप्लाई विद माइनस अल्फा एंड -2 multiply with 3 -6 multiply with minus we get +6। so we solving this we get the -10 -3 alpha plus 14 minus alpha plus 6 is equal to 0। अल्फा वालों को बेटा आपस में ऐड करें, विदाउट अल्फा वालों को आपस में ऐड करें। so we take -4 alpha is equal to -10। now we solving this -4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, we get the expression alpha is equal to 5/2। Now question number 5 is that find the values of the following expression। The first expression part A has 4 sub parts। तो मैं एक पार्ट की तरफ जाता हूं, लेट्स से पार्ट नंबर 1 2i क्रॉस 2j डॉट k। इसको बेटा फाइंड आउट करने के बेसिकली 3 मेथड हैं, यानी कि पहला मेथड डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट के अंदर एक और मेथड है 2। जब लेट्स से मैं 2i वेक्टर को लिख सकता हूं 2i प्लस 0j प्लस 0k, आप ऐसे लिख लें इसको। तो आप लिख सकते हैं 2 0 0 एंड सिमिलरली 2j को आप लिख सकते हैं 0i प्लस 2j प्लस 0k। तो ये वेक्टर लिख लिया। सिमिलरली k वेक्टर को भी आप लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 1k। तो इनको बेटा जब लिखेंगे 2 0 0 एंड 0 2 0 एंड 0 0 1, तो ये जब आपने लिखा तो फर्स्ट मेथड ये है, यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पहला मेथड है कि आप एक्सपेंड कर दें R1 से। ये पहला मेथड है। एक्सपेंडिंग के बाद आपको आंसर मिलेगा 4। एंड सेकंड मेथड क्या है बेटा इसका कि आप डिटर्मिनेंट में इसको रखें, बट ये देखें अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि ये वाले एंट्रीज ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। जब आपके पास ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होती हैं तो आपने एक्सरसाइज 3.3 ऑफ फर्स्ट ईयर में एक रिजल्ट पढ़ा है कि जब आपका ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आपके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। सो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 वी गेट द 4। तो ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा द थर्ड मेथड इज, तीसरा मेथड ये है कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, i क्रॉस j k होता है एंड k डॉट k 1 है। मीन्स दैट 2i क्रॉस 2j डॉट k वी हैव अ 4i क्रॉस j डॉट k एंड 4i क्रॉस j क्रॉस प्रोडक्ट में k के इक्वल है एंड k डॉट k आपके पास 1 है। सो वी गेट द 4। तो आप तीनों मेथड के जरिए ये बाकी 3 पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं सेम टेक्निक के साथ। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2।
बेटा पार्ट 2 में ये कहता है कि प्रूव दैट u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू v डॉट w क्रॉस u इज इक्वल टू w डॉट u क्रॉस v। ये प्लस यानी कि ऐड हो, यानी कि u डॉट v क्रॉस w ऐड हो v डॉट w क्रॉस u में, और ये चीज ऐड हो w डॉट u क्रॉस v में। तो ये बात हमें पता है कि u डॉट v क्रॉस w को हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u v w एंड v डॉट w क्रॉस u को v w u और w डॉट u क्रॉस v को w u v वेक्टर यानी कि टपल पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज स्पेस के एलिमेंट्स हैं। अब बात आ जाते हैं बेटा u v w एज इट इज, ये वाला एक्सप्रेशन टर्म एज इट इज, जो नेक्स्ट टर्म है वो v w u है, बट हमने उसको लिख दिया है u v w बिकॉज हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि v w u इक्वल होता है u v w के। आल्सो थर्ड टर्म w u v को भी हम लिख सकते हैं u v w, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो ये तीनों टर्म्स सेम हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स u v w। तो हमने यही चीज शो करनी थी बेटा कि ये तीनों टर्म्स आपस में ऐड हो के राइट हैंड साइड 3 u डॉट v क्रॉस w, 3 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप इसको लिख सकते हैं 3 u डॉट v क्रॉस w। तो ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। Now we move to our topic. Main topic is volume of parallelepiped. तो इस लेक्चर का बेटा मेन टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड की, यहाँ से हमें ये बात भी समझ आ जाएगी कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें बेटा देखें आपके पास मैंने क्यूब एक लिया है, यानी कि लेट से पैरेललोग्राम ही है, लेकिन वो पैरेललोग्राम यहाँ तक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये चीज जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका बेटा फेस है जो कि बोर्ड वाला है, और एक और फेस है इसके पास जो कि मैंने शेड नहीं किया। अगर मैं उसको ब्लैक कलर से शेड करूं तो वो ये वाला शेड है, ये वाला ऐसा है जो कि आपका आउटर फेस है। अब ये आउटर फेस है बेटा आपका, यानी कि ये वाले एजेस जो 4 हैं ये आउटर वाले हैं, और ये वाले जो 4 एजेस हैं ये इनर वाले हैं। तो ये एजेस आपको मिलाकर, यानी कि लेट से एक डिब्बा ले लें, उसको हम क्यूब की शक्ल में डिस्कस करें, तो ये वाली चीज हमारे पास क्या बन जाती है, पैरेललोपिप्ड बन जाती है। अब हमने क्या किया है कि इसकी बेस की साइड पे एक वेक्टर u ले लिया है, और इस एज पर हमने v ले लिया है और एक w है, लेकिन आप फिलहाल डिस्कस करें जस्ट u एंड v। आप जस्ट इसको अगर डिस्कस करें तो बेटा ये जो कवर कर रहा है एरिया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये कवर कर रहा है ये वाला एरिया जो मैंने शेड किया हुआ है यहाँ। अब इसका जब हम क्रॉस लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब ये क्रॉस लेंगे u क्रॉस v, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा, इसका रिजल्ट ये खुद प्लेन में है बट इसका रिजल्ट आउटसाइड दी प्लेन होगा, मतलब स्पेस में आएगा, और वो रिजल्ट कहलाता है u क्रॉस v। तो वो रिजल्ट क्या है, u क्रॉस v। तो ये आपके पास u क्रॉस v इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मींस दैट कि ये जो आपके पास शेडेड एरिया है इसका जो रिजल्ट है वो u क्रॉस v, मींस दैट कि ये असल में रिजल्ट इधर लाई कर रहा है। अब आपके पास बेटा टोटली 2 वेक्टर्स लेफ्ट हैं, एक वेक्टर है u क्रॉस v और एक वेक्टर है w। अब आप इसका क्या लेंगे, डॉट, यानी कि प्रोजेक्शन चेक करेंगे आप। अब आप w के जो एज है यानी कि वर्टिक्स है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यू हैव आप ट्राइएंगल, आपके पास एक ट्राइएंगल आ जाएगी। अगर इधर एक्सप्लेन करें उसको, वी हैव अ ट्राइएंगल, दिस इज अ o, लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b। मैं इसको a कह रहा हूं बेटा और इसको b कह रहा हूं। तो ये आपके पास w फोर्स है, w वेक्टर है, w वेक्टर का यानी कि ये अगर थीटा है तो ये बेटा परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास बेस है, तो बेस क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो w cos थीटा, तो ये विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू w cos थीटा। w जो है हमारे पास w वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। नाउ वी हैव अ एरिया ऑफ पैरेललोपिप्ड।
एरिया ऑफ पैरेललोपिप्ट का जो ताल्लुक है बेटा वो स्पेस के साथ है, यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस के साथ है। दैट इज वाई कि जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये वॉल्यूम जब हम फाइंड आउट करेंगे इसका, तो ये चीज आएगी हमारे पास क्यूबिक यूनिट में। सो इसका एरिया वाली टर्म को यानी कि वॉल्यूम में ले जाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि फिगर से अगर देखें तो पहले आपके पास u क्रॉस v है और उसका आप डॉट ले रहे हैं w के साथ, यानी कि उसका आप वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ले रहे हैं w वेक्टर के साथ, तो वो कवर करेगा आपके पास ओवरऑल दिस शेप को, यानी कि इस शेप को वो कवर कर देगा। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई हाइट। तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v है और हाइट हम अभी फाइंड की है हमने व्हेन वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u क्रॉस v, या प्रोजेक्शन हमने जब u क्रॉस v के w पर फेंकी यानी कि उसको इंसर्ट की, तो हमने हमारे पास जो हाइट आती है वो है w cos थीटा। सो u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड इनटू w cos थीटा को लिख सकते हैं u क्रॉस v डॉट w, और इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा क्यूबिक यूनिट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा है नेचुरल फिनोमिना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ट। तो जो पैरेललोपिप्ट जैसी शेप्स जितनी भी होंगी उनका वॉल्यूम हम डिस्कस या उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब बेटा आ जाते हैं, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है कि वी हैव अ 3 वेक्टर एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ट। So let we take u is equal to 3i plus 0j plus 2k and v is equal to I plus 2j plus k and w is equal to 0i minus j plus 4k. Then we have a volume of parallelopipt is equal to u dot v cross w। आपकी मर्जी है u dot v cross w लें या v dot w cross u लें, ठीक है बेटा, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम u डॉट v क्रॉस w को अगर लेंगे तो पहले एलिमेंट्स जो आएंगे वो u के आएंगे 3 0 2 एंड देन v के 1 2 1 एंड w के 0 -1 4। आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट द आंसर 25 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ट। नाउ आखिर में ये है कि एग्जांपल नंबर 1 रिलेट करती है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एग्जाम्पल 2 5 एंड 4 ये क्वेश्चन नंबर 3 कोप्लेनर वाले टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के आर्टिकल एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन को डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो उसमें क्या है हमारे पास एप्लीकेशंस, वर्क डन एंड टार्क को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।